जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में इनलाइन एलिमेंट्स और इनलाइन टैग्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक टैग्स हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। मैं ऊपर कॉर्नर पे उनके लिए एक कार्ड डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूँगा ताकि आप उनको फॉलो करते हुए ये पूरी सीरीज़ फॉलो कर लें और HTML स्टार्ट से सीखना शुरू कर दें। अच्छा जी, ये फ़ाइल जो है मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास एज अ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे अगर पहले से लाइव सर्वर चल रहा है और चेंजेस डिटेक्ट नहीं हो रही तो आप यहाँ क्लिक करें, ये डिस्पोज हो जाएगा। आप दोबारा से गो लाइव पे क्लिक कर दें, फिर दोबारा से न्यू सर्वर ओपन हो जाएगा। अब आप जो चेंजेस करेंगे वो ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगी जैसे ही आप Ctrl+S की प्रेस करेंगे। चलें जी, इनलाइन एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो पहला टैग है वो है एंकर टैग। आप ए लिखें, ए टैग, और ए टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ गो टू माय वेबसाइट। ए टैग बेसिकली कहलाता है एंकर टैग, जो यूज़ होता है हमारी वेबसाइट पे कोई लिंक डालने के लिए, कोई हाइपर लिंक डालने के लिए। हाइपर लिंक मीन्स जब यूज़र इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो मैं उस यूज़र को किसी और पेज पे, किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, तो मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करूँगा। अब इसके अंदर हमने बताना है किस पेज पे मैंने यूज़र को भेजना है, वो हम एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स की मदद से बताएंगे। पहला एट्रीब्यूट href। यहाँ पे हमने उस वेबसाइट का एड्रेस बताना है। लेट्स से मैं गूगल पे भेज देता हूँ यूज़र को। जैसे यूज़र इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो देखें जैसे मैंने सेव किया है तो आपको यहाँ पे एक हाथ बना आ रहा है और ये जो टेक्स्ट है ये एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे जब मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मुझे शो भी कर रहा है कि क्लिक करने पे ये मुझे किस वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मैं गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँ जो कि कहलाता है टारगेट एट्रीब्यूट, और इसमें मैं डाल दूँ _blank, तो इससे क्या होगा, जब मैं यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मैं न्यू वेबसाइट पे तो जा रहा हूँ लेकिन न्यू टैब में जा रहा हूँ। तो टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करने से और इसके अंदर _blank की वैल्यू यूज़ करने से जब भी यूज़र इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो एक न्यू टैब में, ये वाली वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन न्यू टैब के अंदर। अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो उसी टैब में जो ये पेज है इसी में ही हम गूगल की वेबसाइट पे भेज दिए जाएंगे। ना लिखना यहाँ पे कुछ या यहाँ पे _self लिखना एक ही बात होती है। अब मैं इधर क्लिक करूँगा, देखें मैं इसी पेज पे गूगल पे चला गया हूँ। तो एक टारगेट एट्रीब्यूट आपके पास होता है जो आप एंकर टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लाजमी नहीं किसी वेबसाइट के लिंक हो। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई और पेज पड़ा होता, कोई और फाइल होती। लेट्स से मेरी फ़ाइल है sample.txt और यहाँ पे txt लिख दें या मैं इसे रीनेम करके .html कर देता हूँ। तो मेरे पास एक और जो है वेबसाइट का पेज है जिसका नाम है sample.html और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम का टेक्स्ट। और जब मैं एंकर टैग पे क्लिक करूँ तो मैं यूज़र को भेज देना चाहता हूँ sample.html के ऊपर, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया मैं sample.html पे चला गया न्यू टैब के अंदर, क्योंकि मैंने टारगेट एट्रीब्यूट भी लगाया हुआ है। तो आप अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को, या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का पेज भी हो सकता है जिस पे आप यूज़र को भेज सकते हैं जब यूज़र इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारे पास टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अब देखें जी, इसके अंदर मैंने जो भी लिखा टेस्टिंग के तौर पे लिखा है वो थोड़ा सा बोल्ड आया है। टेक्स्ट उसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ लेकिन वो बोल्ड आया है। और एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि एंकर टैग के आगे ही मेरे पास टेस्टिंग के अंदर जो भी मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर वो उसके आगे ही शो हो गया। इसकी वजह क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, सब ये इनलाइन टैग्स हैं। ब्लॉक में क्या होता था, अगर हमने कोई ये टैग में कंटेंट लिखा तो अगला कंटेंट इसके आगे नहीं आ सकता था, इसके नीचे आना था, क्योंकि ये कंटेंट पूरी स्पेस ले लेता है अपने पेरेंट की। जबकि इनलाइन में जितना इसके अंदर कंटेंट होता है इतनी ही ये स्पेस घेर के लेके चलता है। तो अब देखें जैसे ही मैंने एंकर टैग डाला है और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसने उतनी ही विड्थ ली है, उतनी जगह ली है जितना इसके अंदर टेक्स्ट है। अगला जो भी टैग आएगा वो इसके आगे ही शो हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टैग है। अब स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए यूज़ हुआ, उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा।
उसका साइज़ नहीं बढ़ाएगा ना उसका साइज़ कम करेगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट का साइज़ है, लेकिन इसे सिर्फ बोल्ड कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो टेक्स्ट जो टैग है वो है आई टैग। ये इटैलिक, टू मेक टेक्स्ट इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें ये इस तरीके से आपको टेक्स्ट शो होगा जो भी आप आई टैग के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है वो है यू टैग। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। तो यू टैग के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब अगेन ये सब क्योंकि इनलाइन है तो सब एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, जितना इसके अंदर कंटेंट है ये उतनी स्पेस लेके अपनी जगह पे प्लेस्ड हुए हुए हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होता है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर, ये इनलाइन टैग्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टैग्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सूप टैग। इसमें हम जैसे किसी की पावर देते हैं, किसी टेक्स्ट की, किसी वैल्यू की। लेट्स से मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और इसकी पावर ऊपर लिखी आएगी, जिस तरह मैथ में आप अक्सर देखते हैं लिखना आपको पड़ सकता है, या आप यहाँ ND लिख के इसे सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं। तो SUP टैग होता है। इसी तरीके से हमारे पास SUB भी होता है, सब। तो हम जैसे कि यहाँ मैं लिख दूँ सेकंड, दोबारा लिखते हैं, सेव करने पे 2 के नीचे हमारे पास जो टेक्स्ट होगा, अब आई डोंट रिमेंबर इसे ये किस चीज़ की एब्रीविएशंस हैं, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसे देख लेता हूँ। सूप जो है वो सुपरस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट, और जो सब है वो स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट होगा। लेट मी कंफर्म, जी, तो सबस्क्रिप्ट। बाकी आपको इनके फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, बाकी नाम बेशक याद ना भी हो तो डजेंट मैटर, बस टैग का नाम याद है तो ये इतना काफ़ी है। अच्छा जी, इसके अलावा हमें अपनी वेबसाइट पे कभी कभार पिक्चर भी लोगों डालनी पड़ जाती है, कोई पिक्चर शो करवानी पड़ जाती है, तो हम उसके लिए टैग जो इस्तेमाल करते हैं वो है IMG टैग। अच्छा, अब IMG जो है ना, ये पहला टैग है जो ओपन होता है, क्लोज़ नहीं होता। अभी तक हमने जितने भी टैग्स पढ़े वो ओपन भी होते थे और उनका क्लोजिंग टैग भी था। जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे ब्लॉक टैग्स हों चाहे इनलाइन हो, सब में ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, सिवाय IMG टैग के। ये पहला टैग है। इसके अलावा भी 2-3 और हैं, लेकिन ये पहला टैग है जिसकी क्लोजिंग नहीं होती। तो इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं, इसे ओपन टैग भी पढ़ा जाता है। तो सिर्फ आपने IMG और इसे ऐसे ही क्लोज़ कर देना है, बस ऐसे ही लिख देना है। इसके बाद इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे, जैसे कि सोर्स का एट्रीब्यूट, कि मुझे पिक्चर जो शो करानी है वो कहाँ से उठा के शो करानी है, उसकी सोर्स क्या है। तो अब मैंने जिस फोल्डर में हम बैठे काम कर रहे हैं, HTML का फोल्डर, इस फाइल में हमने सारा कोड लिख रहे हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इसी जगह पे कंटेंट के नाम से, और उसके अंदर कुछ इमेजेस और वीडियोस रखी हैं, जैसे कि 1.jpg। ये इमेज मैं ब्राउज़र पे शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फाइल्स एक्सप्लोरर को ज़रा खोलते हैं। तो मैं इस फाइल में कोडिंग कर रहा हूँ, इस फाइल में मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ, और मेरी जो इमेज है वो पड़ी है कंटेंट के फोल्डर में 1.jpg। तो मैं यहाँ लिखूँगा content/1.jpg। तो ये याद रखेंगे, हमने जो एड्रेस देना होता है यहाँ पे सोर्स के अंदर, ये देना होता है इस फाइल से लेके उस इमेज तक का। तो हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं वहाँ से आपने उसका एड्रेस ढूंढना शुरू करना है। अब मैं इस फाइल में काम कर रहा हूँ, यहाँ से इसका एड्रेस क्या है इमेज की फ़ाइल का, कंटेंट के फोल्डर में 1.jpg। तो अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, आप देखें मेरे पास वो वाली पिक्चर शो हो गई है। अब इस वही वाली पिक्चर का साइज़ लेकिन बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्रोलर नज़र आ रहा है। ये असल ओरिजिनल जो हमारी इमेज का साइज़ है। तो मैं साइज़ को रीसाइज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, इमेज के साइज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि विड्थ का एट्रीब्यूट। विड्थ में मैं इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर दूंगा पिक्सल्स के अंदर। तो मैंने 500 पिक्सल्स लिख के जैसे ही सेव किया, तो आप देखें इमेज का साइज़ रीसाइज़ हो गया। इसे मज़ीद छोटा करते हैं, 300 करके सेव कर दें, तो पिक्चर छोटी होती जा रही है। इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ विड्थ भी दिया तो आपने नोट किया इसकी हाइट भी छोटी हुई है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम कोई हाइट में अपनी मर्ज़ी की हाइट
इन्फोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 250 पिक्सल करके सेव करता हूँ, या चलें मज़ीद कम करते हैं, इसे 100 पिक्सल करके सेव करें तो आप देखें हाइट कम है, विड्थ 300 है, तो थोड़ी सी स्ट्रेच हुई नज़र आ रही है आपको हॉरिजॉन्टली। तो अगेन ये आपके पास चॉइसेस हैं। अगर हम 300 बाई 300 कर दें तो बिल्कुल एक स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। तो इमेज टैग के अंदर आप सोर्स और विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम एक अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज पिक्चर यहाँ शो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे आल्ट एट्रीब्यूट, आल्ट मींस अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर किसी वजह से इमेज शो नहीं हो पा रही तो उसकी जगह ये टेक्स्ट शो होगा जो मैं आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखूँगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट। मोस्टली बेसिकली इसके अंदर क्या डिफ़ाइन होता है, इसी इमेज का मेटा इन्फॉर्मेशन कि ये इमेज किस बारे में है। अ पिक्चर ऑफ रिवर इन विंटर्स। तो अब आप देखें, अगर किसी वजह से मैंने इमेज का एड्रेस गलत लिख दिया या किसी वजह से इमेज अपने पाथ पे पड़ी नहीं हुई तो इसकी जगह मुझे ये टेक्स्ट शो होगा जो मैंने आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर लिखा था। ठीक है, तो इमेज का नाम करेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास इमेज वापस आए। अभी वो टेक्स्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल के नाम से। टाइटल में भी मैं कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि ये वाला, अ पिक्चर ऑफ रिवर इन विंटर्स। सेव करें तो टाइटल के अंदर जो हम लिखते हैं वो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे एज अ टेक्स्ट शो होगा, एज अ हिंट शो होगा। तो डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स का इजाफा करके आप अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब अगेन अगर आप चाहें तो इस इमेज को भी एक लिंक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इस एक टेक्स्ट को किया था लिंक के अंदर कन्वर्ट। तो हम इस इमेज के इर्द गिर्द एंकर टैग लगा देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट, और एंकर टैग क्लोज होगा इमेज के बाद। तो अब जो इमेज है वो एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जब यूज़र इस इमेज पे क्लिक करेगा तो हम उसे कहीं वेबसाइट पे भेज देंगे, जैसे कि sample.html के पेज पे। अब देखें इस इमेज के ऊपर हाथ बना आ रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं सैम्पल के पेज पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ। वापस जाते हैं तो अगेन आप एक डिव के अंदर एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इमेज के अलावा अगर आपको अपनी वेबसाइट पे वीडियो डालनी पड़ जाए तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास टैग है वीडियो का। वीडियो टैग ओपन करें और वीडियो टैग क्लोज़ कर दें, और इसके अंदर भी आपने कुछ एट्रीब्यूट्स डालने हैं। जैसे कि पहला एट्रीब्यूट आपने देना है सोर्स का, कि वीडियो कौन सी है, कहाँ से लोड होनी चाहिए। अब अगेन मैंने ये वीडियो की फ़ाइल भी एक अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई है video.mp4 कंटेंट के फोल्डर में ही। तो आपने उसका पूरा पाथ दे देना इधर, जैसे कि content/video.mp4। अब देखें जैसे मैं सेव करूँगा आपके सामने यहाँ वीडियो आ जाएगी। अब अगेन वीडियो भी बहुत बड़ी है, ये तभी मेरे पास स्क्रॉलर आ रहा है, हमारी विंडो से ज़्यादा बड़ी है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट्स के साथ। तो मैं विड्थ चेंज करता हूँ इसकी 300 पिक्सल्स, एग्जैक्टली लाइक इमेज की विड्थ के साथ। अच्छा देखें, ये जो टेक्स्ट था ये सब इनलाइन टैग्स की मदद से आया था। इसी तरीके से इमेज जो टैग है ये भी इनलाइन है, तो इसलिए टेक्स्ट के आगे ही शो हो गई है। वीडियो भी इनलाइन टैग है। अभी यहाँ जगह होती तो वीडियो भी आपको यहीं नज़र आती। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि एक अपनी अपनी लाइनों में आए, आपको नज़र आने में आसानी हो। तो अब आप देखें ये टैग लगाने से मेरे पास वीडियो तो शो हो गई, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही, ना ही मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे अच्छा विड्थ के साथ साथ हम हाइट का एट्रीब्यूट भी अगेन वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने इमेज में किया था, लेकिन लेट्स लीव इट लाइक दिस। हमने जब ये इमेज डाली है तो वाइड हमने इसकी विड्थ एडजस्ट की है तो हाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो लेट्स लीव इट राइट देयर। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स डालते हैं, जैसे कि पहली चीज़ जो मैं यहाँ डालने लगा हूँ वो है कंट्रोल्स का कीवर्ड। अब ये नई एक टर्म है, जैसे हमने एट्रीब्यूट्स देखे, एट्रीब्यूट्स में हमें कोई वैल्यू डिफ़ाइन करनी होती है, इसी तरीके से एक कीवर्ड्स भी होते हैं जो सिर्फ एक वर्ड होता है जो आप लिख देते हैं, जो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है वेबसाइट पे, लेकिन इसके आगे इक्वल टू डबल कोट्स नहीं डालते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती।
अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखें ये वीडियो के कंट्रोल्स मेरे सामने आ गए हैं, जिसमें मैं प्ले भी कर सकता हूँ वीडियो को, इसकी प्रोग्रेस भी आगे पीछे कर सकता हूँ और देख सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ इसे, फुल स्क्रीन और डिफरेंट ऑप्शंस जो मेरे पास ब्राउज़र स्पेसिफिक होती हैं, ये सब आ गई हैं। अगर मैं प्ले करूँ तो मैं वीडियो चल भी जाएगी, इसे मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो सिर्फ एक कंट्रोल्स के वर्ड लिखने से मेरे पास सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हो गए हैं, जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ वीडियो को प्ले करने में या पॉज करने में। इसके अलावा यहाँ मैं स्पेस डाल के ऑटो प्ले भी लिख सकता हूँ। ऑटो प्ले का भी एक कीवर्ड है, ये नाम से पता चल रहा है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पेज खुलेगा वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। अच्छा, ऑटो प्ले इस वीडियो की ऑलरेडी म्यूटेड है, ये आवाज़ नहीं है इस वीडियो की, इसलिए ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है। अदरवाइज़ ऑटो प्ले ऐसे ही वर्क नहीं करता, इसके साथ आपको म्यूटेड भी लिखना पड़ता है। अब म्यूटेड का जो कीवर्ड है ये क्या करता है, जैसे ही देखें मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो वीडियो प्ले भी हो गई है, लेकिन ये म्यूट हुई पड़ी है। तो जब आप म्यूटेड लिखेंगे तो चाहे वीडियो में वॉइस होगी भी, वो म्यूट होके ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट खोलेगा। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अगेन आप इसे अनम्यूट कर सकते हैं, बेशक ये बटन सारे काम करेंगे। इस वीडियो की वैसे ही ऑडियो नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये मैं इसे अनम्यूट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आप वीडियो लगाएंगे वो आप उसे म्यूट, अगर आपने म्यूटेड करके प्ले की है तो भी वो अनम्यूट भी हो सकती है। और इसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड है जो कि है लूप का। इसे मैं सेव करूँ तो लूप क्या करेगा, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि जब वीडियो एंड होगी तो वो ऑटोमेटिकली रीप्ले हो जाएगी। देखें जैसे ही एंड हुई तो ऑटोमेटिकली रीप्ले हो गई। तो अब इन चारों चीज़ों को मिला के हमारे पास क्या ऑप्शंस आ गई कि जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, एक तो ये वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी, दूसरी म्यूटेड होगी, तीसरी लूप के अंदर चल रही होगी, चौथी ये कि उसके पास सारे यूज़र के पास कंट्रोल्स भी आ रहे हैं जिन्हें यूज़ करते हुए वो वीडियो की प्रोग्रेस चेंज भी कर सकता है, इसे डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकता है। तो इस तरीके से हम वीडियो प्ले कर सकते हैं। और अगेन वीडियो जो है लाजमी नहीं कि वो MP4 एक्सटेंशन की हो, इसमें किसी भी किस्म की, जैसे कि AVI 3GP जो कि अब आती नहीं है मोस्टली, और MP4, इस तरह के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, AVI हो गया हमारे पास, जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आप उनके थ्रू जो है वीडियो प्ले हो सकती है। किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी वो इधर प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो के साथ साथ अगर आपने कहीं ऑडियो प्ले करवानी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए भी आपके पास ऑडियो का टैग है। ऑडियो में भी आपने बताना है कि ऑडियो कहाँ पड़ी है, तो इसके लिए सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। और मैंने एक ऑडियो डाउनलोड करके रखी हुई है जिसका नाम मैंने रखा है sampleaudio.mp3। तो ये वीडियो ऑडियो यहाँ आ गई, इसके पास मैं यहाँ कंट्रोल्स लिखूँगा तो मेरे पास कंट्रोल्स भी आ जाएंगे। अब देखें इस पर भी मैं म्यूटेड और ऑटो प्ले सब लिख सकता हूँ और लूप भी लिख सकता हूँ, सॉरी। तो सेव करने पे मेरे पास देखें ये सब कुछ हो रहा है, ऑटो प्ले भी हो गई है, म्यूटेड भी है, और अगर इसे मैं अनम्यूट करूं तो आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी और मैं इसकी प्रोग्रेस भी चेंज कर सकता हूं। तो वीडियो और ऑडियो टैग एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहे हैं, सिवाय इसके कि हमें इसकी विड्थ एडजस्ट हमने नहीं की, जो कि हम कर सकते हैं विड्थ के एट्रीब्यूट की मदद से। तो एग्जैक्टली वैसे ही हैं, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ आपको टैग के नाम याद रखने हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है स्पैन टैग। तो स्पैन टैग ओपन और क्लोज होता है, इसमें मैं जो भी लिखूँगा ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा हमारी वेबसाइट पे, ये ऐसे ही प्लेस हुआ हुआ हमारी वेबसाइट पे जैसे कि स्पैन टैग हो भी ना तब भी टेक्स्ट लिखा आता है, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फ्यूचर में जब हम CSS के अंदर काम शुरू करेंगे तब आपको इसका मेन यूज़ पता चलेगा कि हम इस टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और अदरवाइज़ ये वैसे ब्राउज़र पे कोई इफेक्ट नहीं डालता जब भी आप कोई इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, और मोस्टली इसके अंदर स्पैन टैग के अंदर टेक्स्ट ही लिखा जाता है, कोई और टैग नहीं डाला जाता। अच्छा जी, वन मोर टैग जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो है
BR टैग। अब लेट से मैं ये एंकर टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के दरमियान ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें अगली लाइन में लाना चाहता हूँ कि ए टैग के बाद जो टेस्टिंग का वर्ड है ये अगली लाइन में आए, नीचे वाली लाइन में आए, तो मैं इसके आगे BR का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब BR भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ओपन टैग है। फर्स्ट टैग मैंने आपको बताया IMG टैग, सेकंड BR टैग। BR मींस ब्रेक लाइन। जैसे मैं कंट्रोल S करूँगा तो आप देखें यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ गई है और अगला टेक्स्ट उसके नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रॉन्ग के बाद BR डाल दूँ तो देखें स्ट्रॉन्ग से आगे का कंटेंट उसके नीचे आया। तो BR टैग इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं हमें खुद इन्फोर्स करके कोई ब्रेक लाइन करनी होती है तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक HR टैग होता है। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रो। अब जैसे ही मैं कंट्रोल S दबा के सेव दबाऊँगा तो आप देखें इस टेक्स्ट के बाद एक रो सी यहाँ पे आपको शो हो रही है, एक लाइन सी बनी आ गई है और लाइन ब्रेक भी इसने कर दी है और एक लाइन ड्रॉ भी कर दी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको एक लाइन ब्रेक भी चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल रो भी चाहिए हो, एक लाइन चाहिए हो, तो आप HR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतने टैग्स काफ़ी हैं और ऑलमोस्ट हमारे सभी इनलाइन टैग्स हो गए हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टैग्स फॉर्म के ऊपर काम करेंगे और फॉर्म के कुछ टैग्स देखेंगे कैसे हम वेबसाइट के अंदर फॉर्म ऐड कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।